नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी उम्मीद है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपने भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही त्योहार मनाया होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में सबसे पहले बात होली की ही। होली को देखते हुए पूरे प्रदेश में प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा था कि सब घरों में ही रहकर त्योहार मनाएं। हालांकि इससे होली के रंग कुछ फीके पड़े, लेकिन कहते हैं ना, जान है तो जहान है। होली के मौके तो हर साल आएंगे, लेकिन कोरोना के चेन को तोड़ना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे पैर पसार रहा है, वैसे वैसे रतलाम जिले में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। इसके चलते होली का त्योहार भी लोगों ने घरों में ही मनाया। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें रतलाम में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार 500% है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमला एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। लेकिन जिस रफ्तार में मरीज बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन 20 से 30 औसत मरीज आने की इस अवस्था में इसे रोकने के लिए आम लोगों की जागरूकता ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आकाशवाणी से चर्चा में बताया कि वैक्सीन के साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर प्रभाकर ननावरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम जिले की सभी जनता से अपील करता हूँ कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए, जिसमें प्रतिदिन 25 से 30 केस रतलाम जिले में निकल रहे हैं, ऐसे में इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। मास्क पहनना और बार बार हाथों को धोना। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। इंदौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सत्या ने नागरिकों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। मेरा इंदौर की जनता से अनुरोध है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी रखें एवं लगातार हाथ धोएं। साथ ही साथ कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भागीदारी कर निर्धारित समय अवधि में टीके लगवाएं। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश दिया, सुनिए। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे बीच में मौजूद है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। मास्क अनिवार्यता लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। भीड़ का हिस्सा ना बने। जो बुजुर्ग हैं, अत्यधिक बुजुर्ग हैं, 60 साल से अधिक उम्र के कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, वो घर में ही रहें। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी घर में रहें। जबलपुर CMHO डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने लोगों से अपील की है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि टीकाकरण में विशेष रुचि दिखाकर अपना टीकाकरण कराएं, स्वयं को सुरक्षित रखें। टीकाकरण होने के बाद भी जो कोविड की सामान्य सावधानियां हैं, जैसे मास्क लगाना है, सुरक्षित दूरी रखना है एवं अनावश्यक भीड़ वाले इलाकों से बचना है, ये हमारे समाज की सेहत के लिए आवश्यक है। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन ने आमजन से क्या अपील की है, सुनाते हैं। छिंदवाड़ा की जनता से मेरी अपील है कि कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और इस बार का संक्रमण बहुत ही खतरनाक प्रकृति का है। लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग लगातार करें, हाथ लगातार सैनिटाइज करते रहें अथवा साबुन से धोते रहें। छिंदवाड़ा CMHO डॉक्टर GS चौरसिया ने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को बताया कि जरूरी नहीं कि आप कोरोना के वायरस को कैरी कर रहे हो और आप में लक्षण हो, आप बिना लक्षण के भी किसी और को फैला सकते हैं। मालूम नहीं होता, फिर भी जो है ये कोरोना की बीमारी फैल सकती है। इतनी खतरनाक है, काफ़ी इसका भयावह रूप देखने को मिल रहा है और अभी स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। इसलिए यही अपील है कि मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने सागर में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर कुछ नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जो भी कोविड-19 के पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, उनके घर और उनके आसपास क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो सिम्टोमेटिक हैं या कोमॉर्बिड हैं या 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनको हम BMC के जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ भर्ती करेंगे। ऐसे पॉजिटिव केसेस जिनके घर में आइसोलेशन के लिए पृथक से कमरा नहीं है, उनके लिए BD अस्पताल में 50 बेडेड
आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो पॉजिटिव केस निकल के आ रहे हैं उनके जो फैमिली के लोग हैं या फर्स्ट कांटेक्ट हैं उनके वर्किंग प्लेस के, उनसे अपेक्षा है कि वो क्वारंटाइन रहें। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने लोगों से क्या अपील की है, सुनवाते हैं। बड़वानी जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। बड़वानी जिले के अधिकांश लोग जो मजदूरी करने महाराष्ट्र जाते हैं और वो अभी महाराष्ट्र से लौटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बड़वानी में कोरोना पेशेंट की संख्या और आगे बढ़ सकती है। मेरा सभी से अपील है, हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का उपयोग सदैव करें और जहाँ तक आवश्यकता हो अपने पास में सैनिटाइज भी रखें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करते रहें। बड़वानी सीएमएचओ अनीता सिगारे ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए और आने वाले त्योहारों में जिले की जनता से मेरी अपील है कि आप कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव की अपील सुनिए। कि लोगों में जो कोरोना महामारी है इसके प्रति जन जागृति फैलाना, कि हम सब लोग एक उचित दूरी बनाए रखें और अपना मास्क पहन करके रखें ताकि हम खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैतूल जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की क्या अपील है जनता से, सुनिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें, सभी लोग मास्क लगाएं और सैनिटाइजर पे विशेष ध्यान दें। 3 दिन से ज्यादा का अगर बुखार सर्दी है तो और फीवर है तो उसको फीवर क्लिनिक पे दिखाएं। जब तक संभव हो तब तक बच्चे और बूढ़े घर पे ही रहें, मार्केट आदि या बाहर न निकलें, अवॉइड करें जाना। अब बात कुछ और जिलों और कुछ दूसरी खबरों की। सीहोर जिले में इस बार जिला प्रशासन ने नवाचार करते हुए रबी के सीजन में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए महिला स्व सहायता समूह को ये जिम्मेदारी सौंपी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। महिला शक्ति को आगे लाने के लिए इस बार सीहोर जिले में समर्थन मूल्य की खरीदी में जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को आगे किया गया है। पिछले 3 सालों में बेहतर काम करने वाली महिला स्व-सहायता समूहों को चिन्हित कर उन्हें समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र आवंटित किए गए हैं। खरीदी में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए समूह की सभी सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। कृषि उपज मंडी प्रांगण सहित जिले भर में 22 केंद्र जिला प्रशासन द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आवंटित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो इसके लिए प्रशासनिक अमले ने निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाई हैं। जिले में 27 मार्च से चना और मसूर की खरीदी शुरू हुई है। इसका शुभारंभ करने प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर सीहोर के ग्राम जमोनिया पहुंची, जहां उन्होंने चना मसूर सरसों उपार्जन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने महिला स्व-सहायता समूहों को बधाई दी। तो इनको जो कमीशन मिलेगा, अगर 1 लाख कुंटल खरीदा 1% है कमीशन, 51 लाख इन समूह को मिलेगा। उसमें तो खर्चा भी होगा तो भी इनको 10-20 लाख रुपए बचेंगे। तो ये आपस में बांटेंगे तो इनका आत्मनिर्भर बनेगी। बहनों, आपके चरणों में प्रणाम और बधाई। महिला समूहों को 27 रुपए प्रति कुंटल कमीशन मिलेगा। साथ ही इन केंद्रों पर महिलाओं के अलावा सुपरवाइजर सहित अन्य स्टाफ भी रहेगा। NRLM के जिला प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश बर्फा ने इस नवाचार को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 22 केंद्र स्व सहायता समूह की दीदियों को दिए गए हैं, जिसमें कि वे इस बार पहली बार चना और गेहूं का उपार्जन करेगी। तो जिसमें एक चना का केंद्र मिला है और 21 हमारे जो केंद्र हैं वो गेहूं का उपार्जन करेंगे, जिससे इन दीदियों को एक तो पारदर्शिता के साथ उपार्जन प्रक्रिया और उससे जो इनको कमीशन मिलेगा उससे इनको एक नया आजीविका का अवसर मिलेगा। प्रादेशिक दर्शन के लिए सीहोर से मैं प्रदीप सिंह चौहान। सतना जिले के 16 पुलिस थानों में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित सुनवाई के साथ उचित समाधान के लिए ऊर्जा महिला डेस्क शुरू की गई है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, जिसके सही संचालन के लिए संबंधित विभागों की भूमिका बताने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला में सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने पीड़ित महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं से संवेदनशील व्यवहार करने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से इस तरह के अपराधों में कमी आएगी। इसके लिए समाज में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। कार्यशाला में अजाक डीएसपी ख्याति मिश्रा ने उपस्थित महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि आपसी समन्वय और सहयोग के जरिए पीड़िताओं को न्याय दिलाया जा सकेगा।
जिले में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रारंभ महिला ऊर्जा डेस्क के सहयोग से महिला अपराधों में कमी आएगी, जो मील का पत्थर साबित होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। अब हमारी रीवा संवाददाता हमें बता रही हैं जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के बारे में। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रीवा में नशा मुक्त रीवा अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सहित अन्य प्रमुख विभागों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार जागरूकता रैली, परिचर्चा, संगोष्ठी, नशा मुक्ति रथ, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए नशा मुक्त रीवा बनाने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने अपील की है कि नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर जिले का प्रत्येक नागरिक नशा मुक्त अभियान में सहयोग प्रदान करे। एक नशा मुक्त रीवा का एक सपना है, संकल्प है, उसको हम लोग पूर्ण कैसे किया जाए, इसके लेकर हम लोग लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि pledge.mygov.in साइट पर जाकर ड्रग फ्री रीवा MP इंडिया लिंक खोलें। इस पर अपना नाम, जन्मतिथि, निवास स्थान का पिन कोड तथा मोबाइल नंबर दर्ज कर ऑनलाइन शपथ ले सकते हैं। इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी में शपथ लेने की सुविधा है। शपथ लेने के बाद हिंदी तथा अंग्रेजी में कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित नशा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। एक उत्पाद एक जिला के अंतर्गत नीमच जिले में धनिया फसल को लिया गया है। जिले में धनिया की खेती पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनिया का रकबा लगभग 15,150 हेक्टेयर है और उत्पादन 1 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होता है। धनिया पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट भी जिले में जो ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ साथ पिसाई का कार्य कर रही है। नीमच जिले का धनिया अन्य राज्यों में भेजा जाता है। नीमच जिले में बड़े पैमाने पर मसाला फसलों को उगाया जाता है। बीजी फसलों में सर्वाधिक धनिया फसल 15,000 हेक्टेयर में उगाया जाता है। इसका कुल उत्पादन 15,000 मीट्रिक टन से अधिक होता है। नीमच जिले के कम सिंचित क्षेत्रों के लिए धनिया फसल एक वरदान है। इसके उत्पादन एवं निर्यात में उज्जवल भविष्य संभावना है। नीमच जिला धनिया की गुणवत्ता में बढ़ोतरी कर उच्च मानकों को पूरा कर विश्व पटल पर वर्चस्व कायम कर सकता है। विश्व बाजार में धनिया की मांग बढ़ रही है। पश्चिमी देशों में निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। धनिया में स्वास्थ्य संबंधित गुण जैसे वातहर, टॉनिक, भूखवर्धक, दर्द निवारक आदि गुण पाए जाते हैं। भारत में धनिया मलेशिया, UAE, सऊदी अरब, UK, USA, कुवैत, ओमान में निर्यात कर करोड़ों की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। वर्तमान में उत्पादकों को लाभ पहुँचाने के संबंध में जिला उद्यानिक विभाग के उप संचालक उद्यान श्री SN कुशवाहा ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में नीमच जिले में एक उत्पादन एक जिले के तहत धनिया फसल का चयन किया गया है। धनिया के मूल संवर्धन, विकास तथा सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कृषकों को सहायता दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।